Good morning class. Today's next chapter number 4 immunity and blood groups. इस चैप्टर में अपन इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ब्लड ग्रुप और एक है ऑर्गन डोनेशन। इन 3 टॉपिक्स पे अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को जान लें। इम्यूनिटी क्या होती है? सभी पर्सन्स की बॉडी की अलग अलग ये कैपेसिटी होती है। इम्यूनिटी का मीन्स अपन ये समझे कि एक तरह से डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने की कैपेसिटी को ही क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। ठीक है। तो किसी किसी का शरीर क्या होता है जिसमें इम्यूनिटी कम होती है, तो वो नॉर्मली क्या हो जाता है, जल्दी इन पैथोजन या बैक्टीरिया से अफेक्टेड होता है और जल्दी वो शरीर क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। ठीक है। और जिनकी क्या है, इम्यूनिटी अच्छी है, वो क्या करते हैं, पैथोजन के इफेक्ट को न्यूट्रल कर पाते हैं और वो हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। ये इम्यूनिटी जो है, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में अभी कोरोना का चल रहा है, तो कोरोना टाइम में जिस पर्सन्स की इम्यूनिटी क्या है, अच्छी है, उनको कोरोना से वो जल्दी फास्ट स्पीड से रिकवर हो रहे हैं, और जिसकी इम्यूनिटी क्या है, वीक है, मिनिमम है, वो कोरोना से क्या हो रहे हैं, या कहें एक तरह से वो उसको फाइट नहीं कर पा रहे, उसके अगेंस्ट वो कैपेसिटी वो डेवलप नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये इम्यूनिटी कैसे इंक्रीज होती है? हेल्दी हाइजेनिक खाना खाने से ही क्या होती है, इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। तो अपने को जंक फूड वगैरह को क्या करना चाहिए, बाय बाय कहना चाहिए, और अच्छी हेल्दी ग्रीन वेजिटेबल्स, मिनरल्स युक्त एक बैलेंस डाइट अपने को लेनी चाहिए, जिससे कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। बात करें इम्यूनिटी, द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन एंड डिजीज इज नॉन एज इम्यूनिटी। तो एक ऐसी कैपेसिटी बॉडी की जो क्या करती है, पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करती है। ठीक है, पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करती है, ऐसी कैपेसिटी को ही क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। द स्टडी ऑफ ए बॉडी डिफेंस ऑफ अगेंस्ट पैथोजन कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। और जिस साइंस की ब्रांच में इम्यूनिटी के बारे में स्टडी किया जाता है, उस साइंस की ब्रांच को क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। तो ये क्या है, स्टडी ऑफ बॉडी डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी में इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी के बारे में, डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में स्टडी की जाती है। इट्स इम्यूनिटी सिस्टम 2 टाइप्स। अब इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो 2 टाइप्स का होता है, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट डिफेंस मैकेनिज्म देख लेते हैं पहले। इनेट का मीन्स है जन्मजात, जो जन्म से ही आपको डिफेंस मैकेनिज्म मिला है। ठीक है, डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने की कैपेसिटी मिली है, उसको इनेट डिफेंस मैकेनिज्म्स कहते हैं। दिस इज द इम्यूनिटी प्रेजेंट एट बर्थ। दिस इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल इम्यूनिटी। इसलिए ये क्या होती है, आपको जन्म से ही, बर्थ टाइम से ही ऐसी इम्यूनिटी मिलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। इट्स पार्ट, इसके पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट है, अब जो इनेट डिफेंस मैकेनिज्म के भी सब टाइप्स दे रखे हैं। फर्स्ट है फिजिकल बैरियर। बैरियर मीन्स होता है रोक, लाइक ए स्किन, नॉस्ट्रिल एक्सेट्रा नॉट अलाउड टू बिगर पार्टिकल्स टू एंटर द बॉडी। ये ऐसे चीज़ें हैं, स्किन है, जैसे नॉस्ट्रिल, अपने नोज में 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नॉस्ट्रिल्स में स्लिस्म लेयर होती है, साथ में हेयर्स भी होते हैं। ये क्या करते हैं, एयर पार्टिकल्स के साथ बड़े जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं, उनको क्या नहीं करते, एंट्री से ये प्रिवेंट करते हैं, उनके लिए बैरियर का वर्क करते हैं, रोक देते हैं उनको। ठीक है, तो एक तरह से एयर क्या होती है, नेचुरली फिल्टर होके अंदर जाती है, और उसके साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स वगैरह एंट्री नहीं ले पाते हैं। ऐसे स्किन है, स्किन में भी क्या होता है, ये बिगर पार्टिकल्स की एंट्रेंस को क्या कर देती है, रोक देती है। तो एक तरह से ये क्या है, फिजिकल बैरियर के फॉर्म में आपको जन्म से ही ये कैपेसिटी मिली है। नेक्स्ट है केमिकल बैरियर, जिसे कि अपने बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टमक में,
ठीक है। स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसको डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। ये खाने के साथ साथ, फूड आइटम के साथ साथ कई बार पैथोजेंस बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कर जाते हैं, तो उनको किल करने का वर्क भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। तो केमिकल बैरियर में आप राइट कर लेंगे, लाइक अ एसिड इन स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टॉप द आउटर पैथोजन एंड डिस्ट्रॉय इट। ये क्या करते हैं, आउटर पैथोजन को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनके एंट्रेंस को रोकते हैं। थर्ड है सेल्यूलर बैरियर। सम साइटोटॉक्सिक सेल्स आर डिस्ट्रॉय द जर्म्स बाय किलिंग सेल्स। WBC किल द जर्म लाइक ए सोल्जर सेल्स। जो WBC सेल्स हैं ये क्या करती हैं, कुछ पैथोजेंस के इफेक्ट को ये क्या करती है, न्यूट्रल करती हैं, उनको किल कर देती हैं इन सेल्स को, इसलिए इनको सोल्जर सेल्स के नेम से जाना जाता है। तो ये सेल्यूलर बैरियर में आप राइट कर सकते हैं। ऐसे ही है। नेक्स्ट है डी, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मीन्स होता है सूजन या जलन, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, आपके बॉडी पार्ट पे कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिसकी वजह से वहाँ सॉइलिंग वगैरह आ जाती है, जलन टाइप से होने लगती है। तो वो ये शो करती है कि वहाँ पे कुछ पैथोजन के इफेक्ट को न्यूट्रल करने में वो स्वेलिंग आई है। तो इसमें राइट कर लेंगे आप, स्वेलिंग, फीवर एक्सेट्रा आर आल्सो सिम्टम फॉर रिएक्शन ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन। तो कई बार क्या हो जाता है, फीवर भी आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। ये इसलिए आती है क्योंकि कई बार बॉडी होती है, शरीर जो होता है वो पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करता है, उसका रिजल्ट, उसको न्यूट्रल करने के लिए उसके रिजल्ट के फॉर्म में कई बार फीवर आ जाता है बॉडी में, कई बार स्वेलिंग आ जाती है। तो ये क्या है, ये भी एक टाइप से इनेट डिफेंस मैकेनिज्म का ही टाइप है। तो ऐसे करके अपन ने फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और इन्फ्लामेशन को स्टडी करा। ये थे इनेट, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म जो कि जन्म से ही आपको मिल रहा है। अब बात करें सेकंड डिफेंस मैकेनिज्म की, इसको कहते हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मीन्स है, इसको अपन को लेना होता है आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद में इसको प्राप्त करना होता है डिफेंस मैकेनिज्म। इट इज आल्सो कॉल्ड अडेप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसको क्या कहते हैं, अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं या स्पेसिफिक इम्यूनिटी के नेम से भी जाना जाता है। इसके दो टाइप हैं, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। सबसे पहले एक्टिव ले लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी द बॉडी फॉर्म्स एंटीबॉडीज। इस टाइप में क्या होता है, बॉडी क्या कर लेती है, अपनी बॉडी क्या बना लेती है, एंटीबॉडी बना लेती है अगेंस्ट पैथोजन के अगेंस्ट। तो इसमें अगेंस्ट द एंटीजन या पैथोजन इटसेल्फ। तो कोई जो एक्टिव इम्यूनिटी है इसमें क्या होता है, नेचुरली ही क्या हो जाती है, अपनी बॉडी उस पैथोजन के इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर लेती है, उसको न्यूट्रल करने के लिए अपने आप एक्टिव हो जाती है, उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। बी है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव का मीन्स है निष्क्रिय, पैसिव इम्यूनिटी का मीन्स है निष्क्रिय। तो ये ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि आपको बर्थ आफ्टर लेनी होती है। इन दिस टाइप बॉडी डज नॉट फ्रॉम एंटीबॉडीज इटसेल्फ। इट्स टाइप की इम्यूनिटी क्या होती है, ये बॉडी अपने आप क्या नहीं करती, डेवलप नहीं करती है, ये आपको वैक्सीनेशन के फॉर्म में बाहर से लेनी होती है। द एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन्स आर एंटर्ड इनटू द बॉडी फॉर आउटसाइड। तो एंटीजन्स के अगेंस्ट यदि एंटीबॉडी जो बॉडी है वो आउटसाइड, आउटर रिसोर्सेज से बॉडी में एंटर करवाई जाती है। फॉर एग्जांपल है जैसे गिव वैक्सीनेशन, टीकाकरण होता है, जैसे पोलियो ड्रॉप्स आपको पिलाई जाती है, बाहर से लेनी पड़ती है आपको, ठीक है, जन्म से तो नहीं लेनी पड़ती। तो सोर्स क्या है इसका, आउटर। और भी हेपेटाइटिस के वैक्सीनेशन लगते हैं, डिप्थीरिया, टेटनस, ऐसी वैक्सीनेशन आपको क्या लेनी होती है, आउटर रिसोर्सेज से ही लेनी होती है शरीर में। तो बॉडी इनको डेवलप नहीं करती। तो इस टाइप की इम्यूनिटी को पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। अब देखें एंटीजन या एंटीबॉडी। एंटीजन को एजी से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में, और एंटीबॉडी को एबी से, ए कैपिटल जी स्मॉल, ए कैपिटल बी स्मॉल, ठीक है। तो ये एंटीजन हो गया और ये एंटीबॉडी हो गया। एंटीजन इज ए टाइप ऑफ ए बैक्टीरिया और ए वायरस और ए पैथोजन। तो एंटीजन में आप राइट कर सकते हैं, एंटीजन क्या है, एक टाइप से बैक्टीरिया है
बैक्टीरिया को भी एंटीजन कहते हैं, वायरस या पैथोजन जो आउटर सब्सटेंस होते हैं जो कि बॉडी में एंटर करते हैं, जिनकी वजह से डिजीज होती है, ठीक है, जो कि हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल कोजेज हार्मफुल इफेक्ट, जो बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट का कोज होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, एंटीजन या एजी बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं, फोरिजन पार्टिकल्स होते हैं। फोरिजन का मीन्स होता है एक्सटर्नल। तो ये एक्सटर्नल पार्टिकल्स हैं जो कि एनिमी की तरह बिहेव करते हैं, सब्सटेंस ट्रिगर और एक्टिव द प्रोडक्शन ऑफ बॉडी कॉल्ड एंटीबॉडी। और ये एंटीजन ही क्या करते हैं, बॉडी को ट्रिगर करते हैं, एक्टिव करते हैं, ठीक है, ताकि वो अपनी जो बॉडी है वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप करे, ठीक है, उसके इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए। एंटीबॉडी टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन प्रोटीन, जो एंटीबॉडी होती है वो स्पेशल टाइप के प्रोटीन से बनी होती है, जिसको क्या कहते हैं, गामा। ये साइन जो है वाई जैसा, ये गामा का साइन है, गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। तो गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से एंटीबॉडी बनती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एंटीबॉडी किस स्पेशल प्रोटीन से बनती है, गामा ग्लोब्यूलिन। दे फाइट अगेंस्ट एनिमी, और ये क्या करते हैं, एनिमीज के अगेंस्ट फाइट करने में अपने को हेल्प करते हैं। अब देखते हैं एंटीजन। एंटीजन आर एक्सटर्नल बैक्टीरिया एंड वायरस, इट्स मोलिकुलर वेट ऑफ 6000 डाल्टन और मोर। जो एंटीजन है जिसको एजी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्सटर्नल पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, जो कि आउटर सोर्सेज से बॉडी में एंटर करते हैं। तो इनका मोलिकुलर वेट देखा जाए एक एंटीजन का तो 6000 डाल्टन या इससे ज़्यादा होता है। एंटीजन मेड वेरियस केमिकल कंपाउंड लाइक अ प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो जो एंटीजन है, जैसे एंटीबॉडी तो स्पेशल टाइप के प्रोटीन गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से बनी है, और एंटीजन भी कुछ प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ लिपिड और कुछ पॉलीसैकेराइड्स के बने होते हैं। नेक्स्ट है एंटीजन्स कंबाइन विथ स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंड रिएक्ट दीज पार्ट्स कॉल्ड एंटीजेनिक डिटर्मिनेट और एपिट्रोप। जो एंटीजन है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उनके साथ वो अटैच होते हैं। तो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, तो एंटीजन जिन पार्ट से एंटीबॉडी से अटैच होते हैं उनको क्या कहते हैं, एपिट्रोप कहते हैं, एपिट्रोप। अकॉर्डिंग एंटीजन, और इसी का जस्ट उल्टा है वो उसको कहते हैं पैराटॉप। मतलब एंटीजन जो होते हैं पैथोजेंस, वो एंटीबॉडी से जिन पार्ट से रिएक्शन करते हैं, जिन पार्ट से अटैच होते हैं उनको तो एपिट्रोप कहते हैं। और जो एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी जिन पार्ट से एंटीजन से अटैच होती है उनको पैराटॉप कहते हैं। तो एपिट्रोप और पैराटॉप। अकॉर्डिंग एंटीजन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा सेल बाय बी लिम्फोसाइटिक सेल, जो स्पेशल टाइप की जो प्लाज्मा सेल्स हैं जो एंटीजन के साथ रिएक्ट करती हैं उनको बी लिम्फोसाइटिक सेल्स भी बोला जाता है, बीटा लिम्फोसाइटिक सेल्स। इसको बीटा कहते हैं, बी के साइन के नीचे थोड़ा सा लंबा एरो, तो बीटा लिम्फोसाइट सेल्स के नाम से इनको जाना जाता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, और ये क्या करती है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, बनाती हैं और उसके इफेक्ट को न्यूट्रल करती है। एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन विथ मिड सेल कॉल्ड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं मिड सेल के साथ, और उसको क्या कहते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, CMI शॉर्ट में क्या कहते हैं, CMI। बात करें एंटीबॉडी की, एंटीबॉडी इज आल्सो नॉन एज ए इम्यूनोग्लोब्यूलिन। एंटीबॉडी को किस नाम से जाना जाता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन के नाम से जाना जाता है। इट इज ए लार्ज वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, और ये कैसी है, लार्ज वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। इट्स प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स, और ये
जो प्रोटीन जो प्रोड्यूस करती हैं वो प्लाज्मा सेल्स से प्रोड्यूस करती हैं। इट्स न्यूट्रलाइज पैथोजन इफेक्ट, और ये किसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती हैं? पैथोजन या एंटीजन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती हैं। एंटीबॉडी कंबाइंस विथ एंटीजन एंड डीएक्टिव दैम इट्स पार्ट टू कॉम्बाइन विथ एंटीजन कॉल्ड पैराटॉप। तो अपन कहते हैं एंटीबॉडी के जो पार्ट जो एंटीजन से अटैच होते हैं उनको तो पैराटॉप कहते हैं, और अभी इससे पहले जस्ट इसका अपोजिट देखा था, एंटीजन के जो पार्ट एंटीबॉडी के साथ अटैच होते हैं उनको एपिट्रोप कहते हैं। अब बात करें हिंज। हिंज इज ए फ्लेक्सिबल, इट इज हेल्प्स द वेरिएबल पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी टू कंबाइन विथ बिग और स्मॉल मॉलिक्यूल और द एंटीजन। जो हिंज वे पार्ट होते हैं एंटीबॉडी के जो क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, या जो कि चेंज होते रहते हैं वेरिएबल पार्ट को, ठीक है, जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल के साथ एंटीजन के साथ अटैच होते हैं, उनको क्या कहते हैं? हिंज जॉइंट। तो स्ट्रक्चर इस टाइप से कुछ अपन एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तो कुछ तो क्या होते हैं? फिक्स्ड पार्ट होते हैं, कुछ वेरिएबल पार्ट है। तो ये वाले इससे वाई शेप में ये कांस्टेंट पार्ट है एंटीबॉडी के, और ये वेरिएबल पार्ट है, ये वाई शेप वाला ऊपर वाला। तो इनको हिंज पार्ट कहते हैं। ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पैथोजन के जैसे भी साइज होगा, शेप होगा, उसको न्यूट्रल करने के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर है, वाई शेप इनकी स्ट्रक्चर होती है, कांस्टेंट पार्ट है, ये वेरिएबल पार्ट है जो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्लास में इसकी स्ट्रक्चर और देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।